combination of ofloxacin and onidazole. This is plain ceftriaxone. This is the combination of ceftriaxone with sulbactam and this is the infusion of metronidazole. ये चारों जो है ये आपकी एंटीबायोटिक्स हैं जो अलग अलग ग्रुप को बिलोंग कर रही है। ओफ्लॉक्सासिन जो होती है ये ओफ्लॉक्सासिन आपका फ्लोरोक्विनोलॉन है जिसमें कि ओफ्लॉक्सासिन, स्पार्फ्लॉक्सासिन, लिवोफ्लॉक्सासिन और ऑन्डाजोल जो है ओनिडाजोल, मेट्रोनिडाजोल, टिनिडाजोल ये ग्रुप जो होता है ये आपका एनारोबिक कॉम्बिनेशन को कवर करता है। तो फ्लोरोक्विनोलॉन ग्राम पॉजिटिव और एरोबिक को कवर करेगा, ऑनिडाजोल ग्राम एनारोबिक को इन्फेक्शन को कवर करेगा। ये सेफ्ट्राइक्सोन सेफ्लोस्पोरिन ग्रुप को बिलोंग करता है। सल्बैक्टम जो है ये सिंथेटिक पेनिसिलिन को ग्रुप को बिलोंग करता है। तो सेफ्लोस्पोरिन एंड पेनिसिलिन ये दोनों बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स होते हैं, इसलिए इसका एंटीबायोटिक का कवरेज भी बहुत अच्छा है। ये प्लेन सेफ्ट्राइक्सोन है और ये मेट्रोनिडाजोल का इन्फ्यूजन कहलाता है जो कि अगेन एन एरोबिक इन्फेक्शन के लिए। तो ये प्लेन मेट्रोनिडाजोल है और इसमें ये जो ओनिडाजोल सेम ग्रुप का है ये आपका कॉम्बिनेशन में है। तो डिपेंडिंग ऑन योर सीवियरिटी, डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी आप ये किसी भी इन्फेक्शन में दे सकते हैं। इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है तो इंजेक्टेबल दे दीजिए, इन्फेक्शन कम है तो ओरल दे दीजिए। एंड अगर इन्फेक्शन ज़्यादा लग रहा है तो आप कॉम्बिनेशन में जो कि ग्राम पॉजिटिव, एरोबिक, एनारोबिक सबको एक साथ कवर कर देता है, वो सारे ग्रुप्स को कंबाइन करके दे देते हैं। जैसे ओनिडाजोल और मेट्रोनिडाजोल एनारोबिक को कवर करेगा, सेफ्ट्राइक्सोन, सल्बैक्टम ये जो है ये आपका ग्राम पॉजिटिव और एरोबिक को कवर करेगा। और इसमें जो आपका ये अमीकासिन है, अमीकासिन बिलोंग करता है आपका अमाइनोग्लाइकोसाइड ग्रुप को और अमाइनोग्लाइकोसाइड ग्रुप जो होता है ये ग्राम नेगेटिव को कवर करता है। अगर इसकी बात करूँ मैं अमाइनोग्लाइकोसाइड्स की तो इसकी अदर ड्रग्स होती है स्टेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, केनामाइसिन, टोब्रामाइसिन, अमीकासिन। इनमें से जो ड्रग अवेलेबल हो आप ग्राम नेगेटिव को कवर करने के लिए दे सकते हैं। तो यहाँ पर जितनी एंटीबायोटिक्स दिख रही हैं आपको ये आपकी ग्राम नेगेटिव, पॉजिटिव, एरोबिक और एनारोबिक चारों इन्फेक्शन को कवर करने के लिए इंजेक्टेबल फॉर्म में है, जिसमें सिर्फ अमाइनोग्लाइकोसाइड ग्रुप जो होता है ये इंजेक्टेबल फॉर्म में आता है, ये टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल नहीं है। बाकी ये सब टैबलेट फॉर्म्स में भी कुछ कुछ अवेलेबल हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द एंटीबायोटिक्स। अब एंटीबायोटिक का इन्फेक्शन बोलूँ कि मेनिंजाइटिस, फेरेंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, यूरिन इन्फेक्शन, इंटेस्टिनल इन्फेक्शन, लूज मोशन, वोमिटिंग्स, जहाँ पर भी आपको इन्फेक्शियस पैथोलॉजी लग रही है यू कैन यूज एंटीबायोटिक्स। Now this is हाइड्रोकॉर्टिसोन। हाइड्रोकॉर्टिसोन इज द कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो होती है वो लाइफ सेविंग ड्रग्स कहलाती हैं जो कि हमें मरते हुए इंसान को भी बचाने के लिए हेल्प करते हैं। सो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में हमारे पास लॉन्ग एक्टिंग कॉर्टिकोस्टेरॉइड, शॉर्ट एक्टिंग होता है हाइड्रोकॉर्टिसोन, डेक्सामेथासोन, प्रेडनिसोलोन। इनको लॉन्ग शॉर्ट टर्म अगर किसी ने एकदम स्टेटस अस्थमेटिकस का पेशेंट आ गया, आपका कोई ड्रग एलर्जी का रिएक्शन आ गया, किसी को ड्रग एलर्जी हो गई, किसी को जहरीले कीड़े ने काट लिया, सांप ने काट लिया, ए पॉजिटिव ब्लड को गलती से बी पॉजिटिव ब्लड लग गया, तो इन सब पेशेंटों में हम लोग हाइड्रोकॉर्टिसोन आंख बंद करके बिना सोचे समझे दे सकते हैं बिकॉज इट इज अ लाइफ सेविंग ड्रग। लेकिन इन्हीं ड्रग्स को अगर हम लॉन्ग टाइम देते हैं, लंबे समय तक अगर देते हैं तो इनसे रिएक्शन हो जाती है, कुछ साइड इफेक्ट्स बॉडी में आ जाते हैं जैसे कि डिलेड हीलिंग ऑफ वुंड, क्योंकि ये ड्रग्स जो होती हैं आपकी इम्यूनिटी को कम करती है, वुंड को डिलेड हीलिंग रहती है, ऑस्टियोपोरोसिस मतलब बोन्स में से कैल्शियम खत्म कर देता है, ग्लोकोमा, अर्ली ऑनसेट ग्लोकोमा, समय से पहले आंखों में ग्लोकोमा के चेंजेस आ जाते हैं। ग्लोकोमा क्या बोलते हैं? इंक्रीज इन द इंट्राऑकुलर प्रेशर ऑफ मोर देन 20 mmHg। हमारी आंखों में नॉर्मल प्रेशर रहता है बिकॉज ऑफ द एक्वस ह्यूमर, अगर वो प्रेशर 20 mmHg से बढ़ जाए तो इसको बोलते हैं ग्लोकोमा। प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, ऑप्टिक नर्व को डैमेज कर सकता है, ऑप्टिक नर्व डैमेज होगी तो सडन ब्लाइंडनेस, अचानक से पूरी दुनिया काली हो जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं काला मोतिया, और सफेद मोतिया बोलते हैं कैटरेक्ट को। तो एज के साथ साथ ग्लोकोमा और कैटरेक्ट होना तो कॉमन है सबके लिए, लेकिन स्टेरॉइड्स के देते से अर्ली ऑनसेट, समय से पहले ग्लोकोमा और कैटरेक्ट होना बहुत कॉमन है। तो साइड इफेक्ट्स ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की बात करूं तो ग्लोकोमा, कैटरेक्ट, देन आपका हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एक्सेस पूरा की पूरा सप्रेस हो जाता है। तो जितने भी हार्मोन्स पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं, FSH, LH, थायरोक्सिन हार्मोन जिसको हम लोग TSH बोलते हैं, ACTH, प्रोलैक्टिन, ये सारे हार्मोन सप्रेस हो जाते हैं, ग्रोथ हार्मोन सप्रेस हो जाता है। तो अगर छोटे बच्चों को कॉर्टिकोस्टेरॉइड देना स्टार्ट किए तो उसकी हेल्थ वगैरह भी रुक सकती है। FSH, LH हार्मोन नहीं निकलता है तो उनका ओवुलेशन भी रुक सकता है, उनके मेंसेस आने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। फिर इसके बाद पैप्टिक अल्सर ज़्यादा होने के चांसेस हो जाते हैं, साइकेट्रिक डिस्टर्बेंसेस होने के चांसेस हो जाते हैं। तो अगर कॉर्टिकोस्टेरॉइड को देने से इतने ज़्यादा साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं तो हम दे क्यों रहे हैं? तो बॉडी में कुछ डिजीज होती है जिसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून मतलब आप ही की बॉडी आप ही के लिए एंटीबॉडीज बना रही है जो आप ही की बॉडी को खराब कर रही है, जैसे कि माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस में आपके जॉइंट्स में जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाती हैं जो जॉइंट्स के रिसेप्टर्स को खराब करती हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में बच्चे के किडनी की बेसमेंट मेम्ब्रेन खराब हो जाती है और पूरा की पूरा प्रोटीन यूरिन में से लीक आउट होने लगता है, जिसको बोलते हैं मैसिव प्रोटीन यूरिया। मतलब यूरिन का कलर ऐसा होगा कि बच्चा जब सूसू करेगा तो लगेगा दूध गिर गया है, इतनी मिल्की वाइट यूरिन हो जाती है। और वो मिल्की वाइट यूरिन है बिकॉज उतना अमाउंट का प्रोटीन बॉडी से जा रहा है, जितना प्रोटीन जाएगा उतना बॉडी से प्रोटीन कम होगा, दैट इज हाइपोप्रोटीनेमिया। पूरी बॉडी में स्वेलिंग आएगी, दैट इज नोन एज अनासार का। तो
इन सब चीज़ों को, एंटीबॉडीज़ को कंट्रोल करने के लिए वी आर गिविंग द स्टेरॉइड्स। उन पेशेंटों में स्टेरॉइड हमें लाइफ लॉन्ग देना पड़ता है, तो स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट्स उनमें आते ही हैं। Now this is lignocaine with adrenaline और विदाउट adrenaline। lignocaine जो होता है इट इज बिहेविंग एज लोकल एनेस्थेटिक ड्रग। ये लोकल हिस्से को सुन कर देती है। आपको डेंटल एक्सट्रैक्शन करना है, दांत निकालना है, स्केलिंग करनी है, रूट कैनालिंग करनी है, या लुडविक्स एंजाइना है, यहाँ पर इन्फेक्शन हो गया, आपको इंसिजन देके पस रिमूव करना है, तो किसी भी हिस्से पे आपको काम करना है तो लोकल एनेस्थीसिया दीजिए, लोकल हिस्से पे सुन हो जाएगा और आप अपना प्रोसीजर कीजिए। बट इसकी प्रॉब्लम ये है कि इसके दो साइड इफेक्ट्स होते हैं। एक तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन बहुत ज़्यादा दिखाता है, इसलिए इस ड्रग को देने से पहले सेंसिटिविटी चेक करनी है। एंड सेकेंड, ये ड्रग गलती से भी ब्लड में नहीं जानी चाहिए, क्योंकि अगर ये ड्रग ब्लड में चली गई तो ब्लड में सीधे कार्डियक इफेक्ट दिखाती है, हार्ट के ऊपर इफेक्ट दिखाती है। इसलिए जब भी ड्रग इंजेक्शन लगाते हैं एस्पिरेट करके देखो, अगर उसमें ब्लड नहीं आया तो उसको इंजेक्शन को पुश कर दो। ये एड्रेनलिन के साथ भी आता है और प्लेन भी आता है। एड्रेनलिन जो है वो वासोकॉन्स्ट्रिक्टर का काम करता है, तो ब्लीडिंग को रोकने में हेल्प करेगा, तो इसलिए विद एड्रेनलिन यूज करते हैं। लेकिन अगर पेशेंट हाइपरटेंसिव है तो हम लोग प्लेन यूज करते हैं। सी दिस इज एम्लोडिपिन, दिस इज लाबिटालॉल एंड दिस इज फ्यूरोसेमाइड। सो ये जो दोनों ड्रग्स हैं, ये दोनों ड्रग्स आपकी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं, जिसमें एंटी हाइपरटेंसिव में पहला ग्रुप होता है एस इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, बीटा ब्लॉकर, अल्फा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, सेंट्रल सिम्पैथेटिक। दैट मीन्स अगर मैं ड्रग्स के नाम लूँ तो इनालाप्रिल, लिसिनोप्रिल, देन प्रेजोसिन, टेरेजोसिन, प्रोपेनोलॉल, सोटेलॉल, लेबिटालॉल। इसके बाद सेकेंड आपका सेंट्रल सिम्पैथोलाइटिक्स में मिथाइल टोपा, एंड लास्ट पे होता है आपका डायरेटिक्स। डायरेटिक्स में हाई सीलिंग डायरेटिक्स, फ्यूरोसेमाइड, मीडियम एफिकेसी जिसमें आते हैं थायजाइड्स, हाइड्रोक्लोरथायजाइड्स, एंड लास्ट होता है आपका मिसलिनियस टाइप जिसमें ऑस्मोटिक डायरेटिक्स जो ब्रेन के प्रेशर को कम करता है, जिसमें आती है ड्रग ग्लिसरॉल एंड मैनिटोल। तो अगर कोई ब्रेन ट्यूमर ऑपरेट कर रहे हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, सर पे चोट लग गई है, तो उस प्रेशर को कम करने के लिए हम लोग देंगे ऑस्मोटिक डायरेटिक्स। अदरवाइज हम लोग बाकी यूज में सिंपल करते हैं फ्यूरोसेमाइड, जो कि है आपकी हाई सीलिंग डायरेटिक्स। तो ये सारी तीनों ड्रग्स जो होती है एंटी हाइपरटेंसिव है, ब्लड प्रेशर के पेशेंटों को यूज करते हैं, जिसमें से लाबिटालॉल दिस इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। प्रेगनेंसी में किसी किसी पेशेंट का बीपी बढ़ जाता है, जो डिलीवरी होते ही खत्म हो जाता है, लेकिन जब तक बेबी की ग्रोथ होगी, हार्मोन्स बढ़ेंगे, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। सो लाबिटालॉल इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर PIH, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। नेक्स्ट दिस इज ओमिप्रोजोल। ओमिप्रोजोल जो होती है दिस इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पैप्टिक डिसऑर्डर्स। अगर आपको एसिडिटी हो रही है, सीने में जलन हो रही है, पेट भारी हो रहा है, खाना खाने के बाद वोमिटिंग का मन कर रहा है, पेट फूल रहा है, खट्टी डकार आ रही है, या आपको भूख बिल्कुल नहीं लग रही है, बहुत फ्लैटस, बहुत गैस बन रही है, गैस पास नहीं हो रही है, तो उन सभी चीज़ों में हम लोग देते हैं ड्रग फॉर पैप्टिक डिसऑर्डर्स, जिसमें आपकी ओमिप्रोजोल, पेंटाप्रोजोल, ये सारी ड्रग्स आती हैं। तो ओमिप्रोजोल ये दिस ड्रग फॉर पैप्टिक अल्सरेशन। कभी भी एंटीबायोटिक स्टार्ट करते हैं और पेन किलर एनाल्जेसिक्स यूज करते हैं तो उनका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट एसिडिटी होता है, इसलिए पहले से ही हम एज अ प्रोफाइलेक्टिक एक एंटासिड यूज कर सकते हैं। अब ये जो ड्रग्स होती हैं आपकी, दैट इज डाइक्लोफेनिक का इंजेक्शन मेरे हाथ में है, ये आपका मैफेनेमिक एसिड और पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन, डाइसाइक्लोमिन का कॉम्बिनेशन मेरे हाथ में है, इसको हम लोग आइबुप्रोफेन बोलते हैं। ये सारी ड्रग्स जो होती हैं ये एनसेड ग्रुप्स को बिलोंग करती हैं। एनसेड्स मतलब नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, जो दर्द की दवाइयाँ हैं, पेट दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, हाथों दर्द हो रहा है, कमर दर्द हो रही है, फीवर आ रहा है, तो एनसेड्स यूज़ कर सकते हैं। बट अगर प्रेगनेंसी है तो एनसेड्स नहीं देना है, छोटे बच्चों में एनसेड्स बहुत ज़्यादा नहीं देना, क्योंकि उनके लिवर एंजाइम्स बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होते हैं। नेक्स्ट आपका अगर एसिडिटी का पेशेंट है तो आपको एनसेड्स नहीं देना है। तो जिन पेशेंट्स में हम एनसेड्स नहीं देते हैं उसमें हम देते हैं ओपियोइड्स एनाल्जेसिक, जिसका ट्रेमेडोल का इंजेक्शन मेरे हाथ में है। तो ट्रेमेडोल जो होता है ये आपका ओपियोइड एनाल्जेसिक्स होता है। तो एनसेड्स एंड ओपियोइड्स ये दोनों एज एन एनाल्जेसिक ड्रग्स होती हैं, दर्द कम करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज ये आप देखेंगे तो ये साल्बुटामोल का इनहेलर है। साल्बुटामोल जो कि ब्रोंको डायलेटर ड्रग्स होती है, जो ब्रोंकस को डायलेट करती है। सो दिस इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर अस्थमा। किसी भी कारण से अगर आपको अस्थमा का अटैक उठ रहा है, दैट मीन्स सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो ईच एंड एवरी टाइम ऑक्सीजन अंदर तो जा रही है बट कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं आ पा रही है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं आने से आपको ईच एंड एवरी टाइम आपका कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा है, हाइपर कैप्निया, जब ब्लड पीएच चेंज होगा, ब्लड पीएच चेंज होगा तो आपका रेस्पिरेटरी फेलियर होगा। इस कंडीशन को बोलते हैं स्टेटस अस्थमैटिकस। तो इट इज एन एक्यूट मेडिकल इमरजेंसी, जहाँ पर जैसे ही पेशेंट आया हम लोगों ने ब्रोंको डायलेटर दिया। ब्रोंको डायलेटर लाइक ये तो इनहेलर है जो कि हम घर में यूज़ करने के लिए देते हैं, बट साल्बुटामोल का हमारे पास इंजेक्शंस, इन सब के ब्रोंको डायलेटर्स के इंजेक्शंस भी होते हैं, नेबुलाइजेशन भी होता है। तो जैसे ही पेशेंट आया हमने नेबुलाइजेशन में ड्रग डाली, साल्बुटामोल, एप्रोट्रोपियम और एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो कि लाइफ सेविंग ड्रग होता है, उसका इनहेलेशन भी स्टार्ट करा दिया। प्लस आपने इन सब के इंजेक्शन जैसे डेरिफेलिन ब्रोंको डायलेटर ड्रग होती है, थियोफाइलिन एंड डेरिफेलिन, इनके इंजेक्शंस लगा दिए और ऑक्सीजन चालू कर दिया तो पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है। सो दिस साल्बुटामोल इट इज अ ब्रोंको डायलेटर जो कि ब्रोंकियल अस्थमा के पेशेंट्स में यूज़ करते हैं। जैसे कैल्शियम ग्लूकोनेट का इंजेक्शन होता है, ये कैल्शियम का इंजेक्शन है। हमारी बॉडी में कैल्शियम का लेवल होता है 8.5 से 10.5। बॉडी में कभी भी कैल्शियम अगर कम हुआ तो वहाँ पर आपके सिम्टम्स आएंगे, इसको बोलते हैं टिटेनी, TETANY, टिटनस एंटीबायोटिक टिटनस इन्फेक्शन होता है, क्लोस्ट्रिडियम टिटेनाई का। और यहाँ कैल्शियम की डेफिशिएंसी जो प्रॉब्लम आती है दैट इज टिटेनी।
किडनी में कार्पोपिडल स्पाज्म, आपकी हाथों की उंगलियां और पैरों की उंगलियां बार बार रह के स्पाज्म मतलब अकड़ने लगेंगी। मस्कुलर स्पाज्म, बार बार मसल्स एकदम टाइट होकर रहने लगेगी। नमनेस, टिंगलिंग सेंसेशन मतलब झुनझुनी आना, हाथ पैरों में सुनपन होना एंड पूरा सीवियर बॉडी एक, पूरी बॉडी की हड्डियां टूटना मतलब दर्द होना, ये सब सिम्टम्स होते हैं टिपिकल कैल्शियम डेफिशिएंसी के। और अगर आपने ब्लड टेस्ट किया और कैल्शियम बहुत कम निकला तो उन सबको प्रिवेंट करने के लिए कैल्शियम ग्लूकोनेट का इंजेक्शन देते हैं। और कैल्शियम की टैबलेट्स तो अवेलेबल ही है, आप सबको पता है। और कैल्शियम का बेस्ट फ्रेंड होता है आपका विटामिन डी, तो कैल्शियम के साथ विटामिन डी हमेशा दी जाती है। ये जो टैबलेट मेरे हाथ में ये आपको फोरकॉक्स के नाम से दिख रही है, बट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट। टीबी की 4 गोलियों का कॉम्बिनेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं HRZE, आइसोनियाजिड, पैरासिटामोल, इथाम्बुटोल एंड HRZE, आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, इथानोमाइड एंड HRZE, आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, इथाम्बुटोल एंड और उसमें लास्ट होता है एस फॉर स्टेप्टोमाइसिन। स्टेप्टोमाइसिन जो कि इंजेक्शन फॉर्म में आता है, ये पाउडर फॉर्म है और ये डिस्टिल वाटर है। डिस्टिल वाटर में इसको लिक्विड फॉर्म में करके इंजेक्शन लगाते हैं, आइदर इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस। बट जो स्टेप्टोमाइसिन है ये अगेन एक एंटीबायोटिक है जो कि अमाइनोग्लाइकोसाइड ग्रुप को बिलोंग करती है। अमाइनोग्लाइकोसाइड जो कि ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन में हम देते हैं। अभी हमने पढ़ा था अमीकासिन, तो अमीकासिन और उसमें एक था स्टेप्टोमाइसिन, तो ये ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन के लिए होती है अमाइनोग्लाइकोसाइड, बट दिस इज ऑल्सो यूज एज एन एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट। तो इन पांचों को, चार ये और ये पांच, इन चारों को मिला के बोला जाता है HRZES, जिसमें से जो रिफाम्पिसिन ड्रग है उसको लेने से पूरी बॉडी के सिक्रेशंस आपके रेडिश हो जाते हैं, यूरिन आपका रेड कलर का होने लगेगा, तो पेशेंट डर जाती है। बट इसको समझाना है कि ये ड्रग के लेने से प्रॉब्लम हो रही है, बाकी इसमें कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। इन गोलियों को खाली पेट लिया जाता है और डिपेंडिंग आपका ट्रीटमेंट 6 महीने या 1 साल का होता है सीवियरिटी के अकॉर्डिंग। ये जो अभी हमने लिग्नोकेन लोकल एनेस्थेसिक ड्रग पड़ी थी उसी का ये ऑइंटमेंट फॉर्म है, क्योंकि जो लोकल एनेस्थीसिया लिग्नोकेन आता है ये ऑइंटमेंट के फॉर्म में भी आता है, ये इंजेक्शन के फॉर्म में भी आता है, च्यूइंग टैबलेट के फॉर्म में भी आता है। ओरल अल्सर्स अगर हो गए तो आप च्यू करके टैबलेट भी खा सकते हो, और ये स्प्रे के फॉर्म में भी आता है। और ये तो आपको पता है ये इंट्राकैथ या वेनफ्लॉन्स कहलाती है, जो कि हम इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक देने के लिए हेल्प लेते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेडिसिन।